अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट किए चैप्टर, जिसमें से एक वीडियो बन चुका है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए, ताकि अब दूसरा क्वेश्चन या जो आगे के वीडियो बनेंगे वो अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2-3 सम्स किए थे क्वेश्चंस, तो उसी से रिलेटेड और उससे थोड़े अलग हटके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति पूर्व में 60 मीटर चलकर दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला, वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक दिशा है, दिशा का स्टैंडर्ड फिगर। ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक, अब इसमें क्या बोला, एक व्यक्ति पूर्व में 60 मीटर चला। यहाँ पे व्यक्ति है, अब ये क्या चला है, पूर्व में चला है। कितना, 60 मीटर चला दिए इसको पूर्व में 60 मीटर। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या बोला, 60 मीटर चलकर दाएं मुड़ा है। तो 60 मीटर चलकर, जैसा कि आप लोग पता है, ये बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, 2D फिगर है। तो अब इसमें हम क्या है ना, तो इसमें हम दाहिने मुड़ा है बोर्ड आगे चल के, तो हम इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकते बोर्ड में। तो इसमें क्या है, दाहिने मतलब दक्षिणावर्त हो गया। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे हम लोग यहाँ से चलाएंगे। तो दक्षिणावर्त का मतलब ये दाहिने मुड़ना। अब जैसे यहाँ 60 मीटर चला है, अब यहाँ से हम पूर्व में मेरा मुंह है, अब हम इधर 60 मीटर चलने के बाद हमको बोला है दाएं मुड़ना। ऑब्वियसली हम दाएं मुड़ेंगे, तो हम ऐसे तो दाएं मुड़ेंगे, लेकिन हम बोर्ड में ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना, इसलिए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो नीचे की तरफ हम करेंगे, ये नीचे की तरफ दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला। 80 मीटर चल गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। यहां चलकर यहां खत्म किया। हमको पूछा है वहां जो स्थान से चला है, वहां से लेकर जहां खत्म किया है, उसके बीच की दूरी बताना है। मतलब हमको ये दूरी पता करना है कि यहाँ से कितना दूर है। अब आप लोग ये मत समझिए कि 60 मीटर यहाँ चला, 80 यहाँ चला, टोटल जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा दूरी, वो हो जाएगा। पर नहीं, याद रखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारी दूरी होती है। कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट सोचेंगे ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन नहीं भाई, रीजनिंग है तो यहाँ पे डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये निकालना है हमको। अब यहाँ पे मैथ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ट्रायंगल टाइप का बन गया। ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, आधार लंब, और ये हाइपोटेनियस हो जाता है, कर्ण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया था पाइथागोरस ने, इसको पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलते हैं। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम, मतलब इस क्वेश्चन में इसका हम यूज कर सकते हैं, तभी ये हमारा निकलेगा। क्योंकि ये निकल जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये जैसे हम, ये कर्ण है, आप सब समझ पा रहे होंगे, और ये हो गया आधार, और ये लंब। अब इस फॉर्मूले पे हमको बैठाना है, तो ये कर्ण स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कर्ण स्क्वायर, फिलहाल कर्ण हमको निकालना है, और यहाँ पे लंब स्क्वायर है। लंब क्या है, 80 मीटर है, तो हम यहाँ पे भाई कर दे रहे हैं इसका स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद बोला है आधार स्क्वायर, आधार ये होता है, आधार 60 मीटर है, इसका स्क्वायर कर दिए। अब हमको कर्ण यही निकालना है, तो थोड़ा बहुत मैथ जानते हो कि भाई, तो ये समझ आ रहा होगा हमको जहां तक लग रहा है। अब इसको स्क्वायर कर रहे हैं, एक सेकेंड। और आप लोग को ये भी पता होगा, अगर ये जो स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो ये रूट में हो जाता है, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 80 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 6400, प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3600। अब इसको निकालते हैं।
अब ये इतना हो गया, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 10,000। अब 10,000 का रूट निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहां का वैल्यू आ गया 100। यही हमारा आंसर है। वह कितना दूर है अपने आरंभिक स्थान, यहां से वह कितना दूर है, 100 मीटर दूर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलकर रुक गया। यहां से उसका घर कितना दूर और किस दिशा में है? तो जैसा कि आप लोग ये फिगर हमेशा याद रखिएगा। हम हर बार इसलिए बना देते ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए। अब बाकी आप लोग जब सॉल्व करेंगे कॉपी में या प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मन में सोच लेना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इसमें क्या बोला है, व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। तो मान लो कोई व्यक्ति है, हम हमेशा बोले हैं कोई व्यक्ति कहीं से बोले तो हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करना, ओरिजिन। मान लो कि यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पे दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं दक्षिण नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ आ गए, यहाँ पे 10 किलोमीटर चला। थोड़ा ऊपर से बना लेते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, मतलब दक्षिण की ओर आ गया है। अब वो मतलब दक्षिण की तरफ उसका चेहरा यहां से दाएं मुड़ा है, तो यहां से दाएं मुड़ा है मतलब इस साइड मुड़ा है। तो दाएं मुड़ने का मतलब यहां से इधर, यहां मुड़ गया और कितना चला 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला। अब उसके बाद बोला फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब अब जो यहां चल गया है अब यहां से वो बाएं मुड़ रहा है। तो अगर हम इधर चल गया है तो मेरा बाएं इधर होगा, और इधर जो कि ये बोर्ड है तो हम 2D इसमें ऐसे दिखा नहीं सकता बायां, तो नीचे की तरफ मेरा बायां होगा, मतलब दक्षिणावर्त। तो नीचे की तरफ यहां होगा। अब यहां से वो बायां मुड़ा है, अब बायां मुड़ा है तो कितना 5 किलोमीटर चला। और क्या बोला 5 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब यहीं पे इसका खत्म हो गया, अब इसके आगे नहीं गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, यहां से उसका घर कितना दूर है, मतलब यहां से उसका घर कितना दूर है और किस दिशा में है। तो यहां से हमको ये दूरी निकालना है, समझ रहे हैं? हाँ, तो एक सेकंड ये इसको थोड़ा बढ़ा दो। अब ये दूरी हमको निकालना है, तो अब हमको ये दूरी निकालना है, कैसे होगा? पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाए पाइथागोरस? फिर एक सेकंड, ये हाँ ये 8 किलोमीटर है, आपको पता है ना, और ये 10 है, ये 5 है। अब हमको ये दूरी निकालना है, तो अब हम इसमें ट्रायंगल बनाने का ट्राई करेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस फार्मूला फिट हो जाए। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या था? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो हम इसको कर्ण स्क्वायर, ये मान लीजिए अगर कर्ण है तो हमको एक ट्रायंगल चाहिए ना जिसमें लंब और आधार दोनों मिले। तो अगर हम इसको मिला दें और इसको ऐसे ऐसे कर दें, अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल बन गया। अब आप लोग सोच रहे, मान लीजिए ये तो हमको निकालना होगा, दूरी निकालना है। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम कहां से पुट करें? लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ 8 किलोमीटर है, अगर हम इसको मैच किया तो ये भी तो 8 किलोमीटर ही होगा, इसको हम 8 किलोमीटर कर दे रहे हैं। और ये वाला वैल्यू जो 5 किलोमीटर इधर है वही तो 5 किलोमीटर यहाँ होगा, ये हो गया। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया, ये वाला बड़ा सा, ये देखिए ये ट्रायंगल आ गया, और ये पाइथागोरस पर फिट बैठ रहा है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हो गया। तो ये हमको निकालना है पूरा बड़ा वाला, और ये हमको दे दिया है। अब इसमें क्या
कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बोला है, तो लंब ये है हमारा 10 + 5 दोनों लेंगे ना, ऐड कर लेंगे 15 हो जाएगा। 15 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोला 8 दिया हुआ है, 8 स्क्वायर, अब बराबर कण का क्या है, और आपको पता है जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225, हाँ, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 5 4 9 8 2 289, और इसको अगर रूट में है, अब इसका रूट निकालेंगे तो 17, ये 17 आया। हमारा यूनिट किलोमीटर में है तो यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे, 17 किलोमीटर आंसर। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 17 किलोमीटर होगा, ये आंसर। और एक और क्वेश्चन पूछा इसी में, उसका घर कितना दूर है और किस दिशा में है, तो आप लोग ध्यान रखिए, यहां से मत देखिएगा कि यहां से इस दिशा में कर, यहां पूछा है जहां जाके रुका है वहां से पूछा है उसका घर, मतलब यहां से हम लोग देखेंगे किस दिशा में है। तो आप लोग ये देखिए, यहां अगर ये पूर्व होता है और ये उत्तर है तो मेरा तो बीच में गया है ना, जैसे ये देखिए ये पूर्व वाला लाइन हो गया ये वाला, और ये वाला लाइन हो गया उत्तर वाला, ये बीच में गया है हमारा, ये बीच में लाइन गया है, तो ये क्या होता है आपको पता है ना, उत्तर पूर्व। तो हमारा ये आंसर जो दिशा बोला है ये उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व, ये आंसर इसका हो गया, किस दिशा में, उत्तर पूर्व में है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया भाई दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से क्वेश्चन थोड़ा माथा घुमाने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। ये थोड़ा रोमांटिक, मतलब बहुत सुंदर टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा। मीना और सोनू शाम 4 बजे पार्क में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मीना और सोनू, एक लड़का लड़की, अब जो भी है हमको नहीं पता, 4 बजे पार्क में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सोनू की परछाई मीना पर गिर रही थी, बहुत फिल्म में मत जाना भाई। सोनू की परछाई मीना पर गिर रही थी। मीना यदि अब बाएं मुड़कर चलने लगे तो वह किस दिशा की ओर चल रही है। वाह, मीना जी तो निकल ली बाएं मुड़कर, कोई बात नहीं है, सोनू अकेले ही रहेगा क्योंकि सोनू सख्त लौंडा है। खैर देखिए, मीना और सोनू, अब आप ये बताइए शाम 4 बजे पार्क में, तो शाम का जो 4 बज रहा है उस समय सूरज किस दिशा में रहता है, पता है कि नहीं भाई। देखो जैसे ये एक जो फिगर होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब इसमें क्या बोले शाम को 4 बजे, तो हमको पता है और आपको भी पता है शाम के टाइम में सूरज हमेशा पश्चिम की तरफ रहता है, निकलता है पूरब से शाम को पश्चिम। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पश्चिम, अब भाई यहाँ से तो सूरज नहीं जाएगा ना हॉरिजॉन्टली, ऊपर ही से ही आता है, तो ये पश्चिम दिशा में, मतलब उत्तर पश्चिम में है, पश्चिम दिशा में सूरज है, और ये यहाँ पे हम लोग हमेशा ओरिजिन मानते हैं। तो शाम को 4 बजे मतलब यहाँ पे हम सूरज बना दे रहे हैं, ये सूरज है, शाम का टाइम, इससे पता चल गया सूरज पश्चिम में होगा। ठीक, अब सोनू और मीना है एक दूसरे से बातें कर, ये है मान लीजिए कोई भी हो सकता है, सोनू या मीना कोई भी, ये 2 पर्सन है। अब इनमें से सोनू कौन सा है मीना कौन सा है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको यहाँ पे हिंट दिया है ना शाम को 4 बजे, इससे पता चल गया सूरज पश्चिम में है। अब पश्चिम में है तो ये अगर इधर पड़ रहा है तो ऑब्वियसली इस वाले बंदे की परछाई इस पर पड़ेगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सोनू की परछाई मीना पर गिर रही है, तो इसकी परछाई इस पर गिर रही है, तो मीना पर गिर रही है, तो ये मीना हो गया और ये सोनू। अब देखो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, सोनू की परछाई, सूरज यहाँ से रोशनी आ रहा है, अब इसका परछाई मीना पर पड़ रहा है, सेट हो गया क्वेश्चन। मीना यदि अब बाएं मुड़कर चलने लगे, मतलब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं,
कहाँ गया, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार आमने सामने ही देख के बात होती है ना, पीछे पीछे तो नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है, मीना का चेहरा इस तरफ है, सूर्य की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ, सूरज के साइड। ठीक है, अब फिर यहाँ पे पूछा है अब बाएं मुड़कर चलने लगे। कौन, मीना। मीना अगर इस तरफ देख रही है, अगर वो बाएं मुड़कर चलने लगेगी, तो जैसा कि बोर्ड है हम इसमें दिखा तो सकते नहीं है, तो बाएं मुड़कर चलना मतलब नीचे की तरफ, दक्षिण के साइड। अब यहाँ पर खड़ी है, अब बाएं मुड़ रही है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ देखेगी। तो मीना बाएं मुड़कर चलने लगे तो किस दिशा की ओर जा रही है, तो मीना बाएं मुड़कर इधर चल रही है, इस तरफ दक्षिण की ओर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये इस दिशा में देख रही थी, पश्चिम दिशा। अब वो बाएं मुड़ रही है, अब यहाँ से वो बाएं मुड़ जा रही है तो नीचे की तरफ आएगी, दक्षिण की तरफ। तो यही हमारा आंसर होगा, किस दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि अब वो पश्चिम की तरफ मुंह था, अब बाएं मुड़ेगी तो बेसिकली नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ आएगी। तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए दोस्तों। आज की वीडियो का आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हो, प्रातः 9 बजे सीमा सब्जी खरीद रही थी। यदि सीमा की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही हो तो सब्जी विक्रेता मतलब सब्जी बेचने वाला किस दिशा में देख रहा था। तो भाई सीमा नाम की जो लड़की प्रातः सुबह का टाइम है 9 बजे सब्जी खरीद रही थी, और उसकी परछाई मतलब वो खुद है, जैसे खुद खड़ी है, उसकी परछाई अगर इधर से सूरज आ रहा है तो उसके दाएं पड़ रही है। तो अगर उसके दाएं पड़ रही है तो उसके बाद फिर सब्जी बेचने वाले का किस दिशा में मुंह है, चेहरा है, वो हमको बताना है। तो जैसे आपको पता होगा सुबह के टाइम में सूरज किस दिशा में निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो ये फिगर आपको अच्छे से पता होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसमें क्या बोला, 9 बजे सुबह का टाइम है, तो ऑब्वियसली सुबह पूर्व से सूरज निकलता है। तो सूरज अब यहां से तो निकलेगा नहीं भाई, सूरज तो यहीं से निकलता है ना, थोड़ा ऊपर से, पूर्व की तरफ से सूरज निकल रहा है। ठीक, अब यहां पे ड्रॉ करते हैं, ये सूरज है, पूर्व की साइड में है। अब उसके बाद सीमा सब्जी खरीद रही थी। यदि सीमा की परछाई खुद ही के दाएं, अब यहाँ पूर्व में सूरज है, यहाँ पे सीमा है, सीमा नाम यहाँ पे लड़की है, और इसकी परछाई ऑब्वियसली जब ये सूरज यहाँ है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी। तो अगर इसकी परछाई यहाँ पड़ रही है तो इसका दाएं पड़ रहा है, ये बोले इसका दाएं, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, सीमा अगर इस तरफ देखेगी तो इधर पूर्व है, सूरज की रोशनी इधर से पड़ेगी तो इसका दायां मतलब ये है, यहाँ परछाई पड़ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि चेहरा तो हमारा इस साइड है ना, मतलब पूर्व है, और बोर्ड के हिसाब से तो मेरा चेहरा दक्षिण की तरफ है। अगर जैसे यहाँ सीमा है, परछाई पड़ रहा है, और सीमा ऐसे खड़ी हुई है, तो ये हाथ दाहिना है तो परछाई इस साइड पड़ेगा, तो इस साइड पड़ेगा तो चेहरा उसका इस साइड होगा। अब बोर्ड अगर 2D है तो हम दिखा नहीं सकते, तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये इसका चेहरा पड़ रहा है, मतलब इसका चेहरा इस साइड है। और आप लोगों को ये पता होगा कि हम सब्जी अगर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका चेहरा मेरे सामने होगा, मेरा चेहरा उसके सामने होगा, उल्टा होकर हम लोग सब्जी नहीं खरीदेंगे ना, आमने सामने। तो अगर उसका चेहरा इस साइड है तो सब्जी विक्रेता इधर है, और ये सीमा की तरफ देखेगा, ये इस साइड देख रहा है। तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा है। सीमा अगर दक्षिण दिशा में देख रही है और सब्जी विक्रेता उसके सामने देख रहा है, तो वो उसके अपोजिट मतलब उत्तर की तरफ देख रहा है, तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है। तो आंसर हमारा होगा उत्तर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, ये इसके दाहिने पड़ा है परछाई, तो इसका चेहरा दक्षिण की तरफ है, और उसके सामने है सब्जी विक्रेता, तो वो उसकी तरफ देख रहा है, तो मतलब ये उत्तर की तरफ हो रहा है। इसके हिसाब से देखिए ना, उत्तर की तरफ इसका चेहरा हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं दोस्तों, आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आई होप कि पिछले वीडियो से हट के कुछ अलग, कुछ ट्रिकी लॉजिकली क्वेश्चंस थे आज के, और समझ और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए। और तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।